Good morning friends, I'm your friend RJ once again you with the new session of vocabulary from the Hindu। आज की हमारी इस क्लास में क्या खास होने वाला है, लेट्स सी। आज हमारे पास डेट है 18 अगस्त 2023। आज की डेट में हमारे पास में क्या क्या वोकैबुलरी आई है, चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग कहाँ से, फ्रेजल वर्ब से। डोंट फॉरगेट, हम जब फ्रेजल वर्ब की बात करते हैं तो इस फ्रेजल वर्ब में हम लोगों ने हमेशा से कहा है आपसे कि भाई आपके पास में जब भी अगर फ्रेजल वर्ब होगी तो फ्रेजल वर्ब किस वे में होगी, हमेशा वो बनती है एक मैन वर्ब से और एक प्रेपोजिशन से। इस बात को ध्यान रखो, भूला नहीं है इसको। आइए शुरू करें कहानी को। सबसे पहले आपके पास में है टेकन ऑन। अगर टेकन ऑन की हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो टेकन ऑन का मीनिंग होता है टू चैलेंज। इवन टेक ऑन का भी मीनिंग हम लोग ले सकते हैं इस जगह, ठीक है। बट टेकन ऑन मोस्टली यूज किया जाता है, वाइडली यूज किया जाता है। सो वी कैन से टेकन ऑन मीन्स टू चैलेंज। यू आर टेकनिंग ऑन मी, ठीक है, यू आर टेकिंग ऑन मी, दैट मीन्स दैट द पर्सन who is saying he is challenging somebody, ठीक है। To challenge somebody, ठीक है, to confront somebody is known as taken on, okay। Then we have this word lying down। Lying down, that means to establish something, establishing और putting forward। कोई चीज़ को आप स्टेबल कर रहे हो, ठीक है, या फिर एम्पायर को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हो तो वो आप laying down कर रहे हो जगह। Even the word we have points out, points out to draw attention। अगर आप लोग कहीं पर किसी के दिस इज माई पॉइंट, आपने कभी देखा होगा कहीं पर किसी कोर्ट रूम में होता है, कोई ट्रायल होता है तो उसमें पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड ऐसा कुछ बोला जाता है ना। वहाँ पे जब वह पॉइंट को आप लोग वहाँ पर पॉइंट आउट करते हो तो उस जगह आप क्या कर रहे हो, वहाँ पर उस जगह आप किसी की अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हो या अटेंशन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो या फिर उस जगह एम्फसाइज करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, दैट्स वन मोर थिंग। एम्फसाइज को अगर आप लोग देखोगे तो बहुत सारी जगह आपको एस दिखने को मिलेगा। वाई? कुछ लोग बोलेंगे गलत है ये तो। अरे नहीं भैया, एस भी ठीक है और जेड भी ठीक है। जेड लिखा जाता है किस में लिखा जाता है, अमेरिकन में, लेकिन एस आता है किस में, ब्रिटिश में। हम लोग दोनों इंग्लिश को फॉलो करते हैं, यूके और यूएस दोनों जगह चलता है, ठीक है। हाँ, स्क्यूड अगेंस्ट। स्क्यूड अगेंस्ट को अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये आपके पास में एक तरह का फैलेसी के सेंस में जाता है, जहां पर आप किसी के लिए क्या होते हो, बायस्ड होते हो या अनफेयर होते हो। दैट मीन्स आप कोई प्रॉपर जजमेंट उस जगह नहीं दे पा रहे हो तो वी कैन से कि आप वहां पर क्या हो, अनफेयर हो, बायस्ड हो, और उसको हम लोग कह सकते हैं स्क्यूड अगेंस्ट। क्या बोलेंगे, वापस बोलना एक बार, स्क्यूड अगेंस्ट। ये हमारे पास उसका हो सकता है मीनिंग, ठीक है। तो ये थी आज के लिए हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स। देखते हैं अब आगे वोकैबुलरी में क्या क्या खास हो सकता है। चले ना, अरे चलिए ना यार, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड वी हैव, देखो इधर आराम करने का मामला है, ठीक है, दैट इज रिपोज। अगर रिपोज की हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो रिपोज का मीनिंग हम लोग क्या लेने वाले हैं, आओ समझे। रिपोज हमारे पास जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है टू लाई डाउन। लाई डाउन मतलब लेट जाना, दैट मीन्स आराम करना, और आई कैन से टू रेस्ट। आप लोग कहीं पर रेस्ट कर रहे हो, रेस्ट मोड में हो, ठीक है, उसके लिए आप लोग यूज कर सकते हो इवन दिस वर्ड, ठीक है। तो तब भी आप आराम ही कर रहे हो, तो दोनों वर्ड का सेम मीनिंग कन्वे होगा। देखिए उस जगह आप क्या हो, इनएक्टिव हो, तो इनएक्टिविटी जो भी आपके पास में हो रही है वो सब आपके पास रिपोज के सेंस में जा रहा है। इवन वो एक तरह का पोज है, इसको ऐसे समझो ना कि वो पोज लिया गया है, ठीक है। स्टिलनेस, ठहरा हुआ, ठहरा हुआ किस चीज को लेके। इज इन एक्शन, लाइजर, आलसीपना। इसको आलस में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेविश में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आराम के सेंस में। पीस, क्वाइट, क्वाइटनेस आपके पास में हो गया, क्वाइटेड आपके पास में हो गया है, रिफ्रेशमेंट हो गया है, रिलैक्सेशन हो गया, रिलैक्सिंग हो गया, रिन्यूअल हो गया। रिन्यूअल, कोई चीज़ को अगर आप पोज कर रहे हो दैट मीन्स कुछ नया करने की कोशिश कर। लेट्स सी, अगर मेरे से वीडियो में कुछ थोड़ा सा बहुत कहीं गलती हो गया, मैं एक बार पोज लूंगा, फिर अपने आप को रिफ्रेश करूंगा, रिलैक्स करूंगा, एंड देन मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, एक चीयर अप वाला फील वहां पर आएगा, ठीक है। रेस्पाइट करना, रेस्ट करना, रिस्टोरेशन करना, ठीक है। आफ्टर अ बिजी डे फाइंडिंग रिपोज इन नेचर इज रिफ्रेशिंग। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि अगर आपका कोई बिजी डे हो और आप नेचर के पास जाके वहां पर बैठोगे, आपको इतना ज्यादा रिपोज फील होगा। रिपोज मतलब आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा उधर, ठीक है। तो वो कंडीशन आपके पास में रिपोज वाला हो जाएगा। ओके, ऑपोजिट देखें इसके। पहले हम लोग कोई एक्शन नहीं कर रहे थे, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। अवेकनिंग, जगे हुए, कहीं पर ऐसा डेजीनेस वाला फीलिंग हो रहा है, वो एक अलग चीज हो गया ना। हाँ, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस आपकी चेतना है, उस जगह आप लोग किस में हो, चेतना में हो, कॉन्शियसनेस में हो, आप सोच सकते हो, आप हर चीज को एनालिसिस कर सकते हो वहां पर, तो कॉन्शियस हो आप, ठीक है। वैकफुलनेस, आप वैकफुल हो, उस जगह पर वर्क कर रहे हो, एगिटेशन कर रहे हो,
डिस्टर्बेंस कुछ हद तक ले सकते हैं, डायरेक्ट नहीं ले सकते। यहाँ पर आप क्या कर रहे थे, आप चिल थे इधर, लेकिन यहाँ पर आप डिस्टर्ब हो गए। इवन यू कैन से आप वहाँ पर कुछ जगह अपसेट हो गए। तो इन दोनों को हम लोग लेंगे ना तो एक सेंस के थ्रू मीनिंग जा सकता है, डायरेक्ट मीनिंग नहीं सोचना ना इसका। मैंने हमेशा कहा आपसे कि वर्ड के लिटरल मीनिंग कभी नहीं होते। लिटरल मीनिंग अगर होंगे तो वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकते हैं। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। तो प्लीज़ इन चीज़ों को समझ के चलना। इंग्लिश में कभी भी आप एक चीज़ पे स्टिक होने की मत सोचना। अगर आप स्टिक होके सोच रहे हो ना, ये सबसे बड़ा गलती है भाई तुम लोग का, ठीक है ना। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव ट्रंच्ड। जो ट्रंच वर्ड होता है वो ऐसे सुरंग या खदान के सेंस में जाता है, जहाँ पर कुछ खुदाई हो रखी हो, ठीक है, उसे हम लोग ट्रंच बोलते हैं। और इससे एक वर्ड बनता है ट्रेंच, मिलता जुलता वर्ड है ना ट्रेंच, जहाँ पर गड्ढे वगैरह के सेंस में। तो ट्रंच्ड जो वो जगह होती है, अ लॉन्ग डीप होल डग इन द ग्राउंड फॉर सोल्जर्स टू हाइड इन ड्यूरिंग एनिमी अटैक। एनिमी अटैक दैट मीन्स वहाँ पर सिचुएशन किसका होता है, वॉर का सिचुएशन होता है। तो उस दौरान वो लोग उसमें छुप जाते हैं, वहाँ से फायरिंग करते रहते हैं। बहुत सारी मूवीज में आपको देखने को मिलेगा। इवन आप लोग देखो ना, वो एक मूवी था बॉर्डर, हाँ सनी देओल का एक मूवी है बॉर्डर, उसमें आप देखना वहाँ पर जब ऐसे सब लड़ाई चलता है तो सब उसमें ट्रेंच्ड जो जगह है उसमें छुपे रहते हैं वो सारे के सारे। इसका अगर हम लोग देखना चाहें तो ड्रेंच वर्ड ले सकते हैं हम लोग। ये ट्रेंच अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था ना, ट्रेंच वर्ड, ठीक है। ट्रेंचियन, रेंच्ड, ट्रेंच्ड आपके पास में हो गया, ट्रेंचर हो गया, रेंच्ड हो गया, डब्ल्यू को नहीं बोलेंगे इधर, ठीक है, ब्रेंच्ड हो गया, ठीक है। द सॉर्सर टीम ट्रंच्ड देयर ओपोनेंट्स विद 5-0 विक्ट्री। अब थोड़ी देर पहले तो हम लोगों ने क्या बोला था ना, अभी थोड़ी देर पहले का ही ये बात था कि ट्रंच्ड वर्ड है मतलब वहां पर एक लंबा गहरा गड्ढा होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, उनको डाउन कर दिया। अब यहाँ पर उस सेंस में हम लोगों ने उसको डाउन करने के सेंस में लिया है, या फिर हम लोग कह सकते हैं क्या करने के लिए, डिफीट करने के सेंस में लिया है। तो मैंने आपसे हमेशा कहा है वर्ड के लिटरल मीनिंग पे कभी मत जाना, हमेशा सेंटेंस में मीनिंग को एम्फसाइज करने की कोशिश करना, ग्रैब करने की कोशिश करना। और ये चीज़ ध्यान रखोगे ना, मज़ा आएगा भाई। इंग्लिश को आप लोग रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हो, स्टिक होके पढ़ते हो, ये तो सबसे बड़ी गलती है। लैंग्वेज कोई भी बाउंडेड हो ही नहीं सकता। अगर आप सोचते हो ना कि लैंग्वेज में आप किसी चीज़ की बाउंडेशन रख सकते हो, नहीं, यहाँ पर फुल फ्रीडम मिलता है। आर्बिट्रेरी सिस्टम है, मन माना है इधर, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए थोड़े से रूल्स हैं, लेकिन वो सिर्फ आपको बिल्कुल लिमिट क्रॉस नहीं करने देते हैं। सिर्फ इतने लिए, इतने से है और कोई बात नहीं, बाकी आप फ्री हो चीज़ों में। ऑपोजिट्स के देखें, जैसे सरफेस में आ जाएगा, ठीक है, लूज हो जाएगा, ठीक है। कोई आपके पास में किसी को क्या कर रहा है, ट्रेंच कर रहा है, तो उसका ऑपोजिट वो खुद लूज हो गया, सरेंडर कर दिया उसने। अंडरवेल्म हो गया, यील्ड हो गया, फेल हो गया, फॉरफेट हो गया, प्रिजर्व हो गया, सेव हो गया, और इवन यू कैन से फ्लैट वर्ड भी आप इसमें ढूंढ सकते हो, ठीक है। ये वर्ड इसमें कंफर्म आ सकता है। देखो ना ऐसा, अब सरफेस इधर रह गया, इन्होंने इसमें गड्ढा बना रखा है, यही चीज आपके पास में टेंस्ड हो जाएगी। बैडिनेज, बैडिनेज को अगर हम लोग बोलते हैं तो कहीं पर आप दोस्तों के साथ क्या करते हो, हंसी मजाक करते हो, बैंटर करते हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं बैडिनेज। बैडिनेज मतलब दैट मीन्स टू बैंटर समवन। फूल, फूल आप किसी को ऐसे पॉक कर रहे हो, जबरदस्ती छेड़ रहे हो। पॉक का मतलब किसी को इरिटेट करना भी हो सकता है, लेकिन आप किसी को पॉक करके छेड़ते हो, उससे हंसी मजाक करते हो, तो वो भी एक सेंस कन्वे हो सकता है, ठीक है। पर्सिफ्लाइज, रैलरी, रैपर्टी, रिबिंग, टीजिंग, एस्टिज्म, ठीक है, एस्टिज्म वर्ड था। जोकिंग, जोशनिंग, जोशिंग वर्ड है, और इवन किडिंग वर्ड इसमें। सबसे सिंपल वर्ड अगर आप देखोगे तो इससे सिंपल आई डोंट थिंक आपको कोई एक्सप्लेन कर पाएगा वर्ड इसका, सिंपल, ठीक है। ये किडिंग मतलब सिंपल, जस्ट चिल, ठीक है। कोई कहीं पर आप चिल आउट कर रहे हो, दोस्तों के साथ में घूम रहे हो, फिर रहे हो, चिल आउट भी इसमें आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। ये जैसे दोस्त मिल रहे हैं ना, इसी के लिए एक और वर्ड आज और आया था, मैं उसकी बात करूंगा अभी। एंटोनिम्स में अगर आप कहीं पर किसी दोस्त के साथ में नहीं हो, आप इवन अलोन हो तो अलोन भी इसका एक सेंस देख सकते हो, पॉसिबल, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। और इवन आप लोग देखना चाहो तो सैडनेस के सेंस में भी आप लोग इसकी मीनिंग को ढूंढ पाओगे, ठीक है। मीनिंग हमेशा मैंने कहा ना, सिर्फ सेंस के अकॉर्डिंग जा पाओगे। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव आउटलैंडिस्ट। आउटलैंडिस्ट, अब देखो इसमें लैंड मतलब हो गया ये फ्लोर, और आउट मतलब जो इधर के बाहर है, आउट है। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो इस लैंड पे नहीं हो, आउट हो,
आपको याद है पी की मूवी, इस गोला का नहीं हो भैया, जो इस गोला का नहीं हो दूसरे गोला का हो, उसे बोलते हैं हम लोग अजीब गरीब, वियर्ड, वी कैन से वियर्ड। और हम लोग बहुत सी बार उनके लिए एक वर्ड यूज करते हैं टैबू, जो चीज़ अजीब लगे थोड़ी सी उसे हम लोग टैबू भी यूज कर लेते हैं। एसेंट्रिक हम लोग वीकेंड से यूज कर सकते हैं वहां पर, और एक्स्ट्रावेगेंट आप लोग वहां पर यूज कर पाओगे, फैंटास्टिक, फार आउट। और ग्रेटेस्क्यू आपके पास सॉरी ग्रोटेस्क्यू आपके पास वर्ड है, ऑड है आपके पास में, आउटरेजियस आपके पास वर्ड में, पैक्यूलर भाई बहुत बार पूछा गया है, एसएससी वालों ने बहुत बार इस वर्ड को पूछा है, पैक्यूलर वर्ड को बहुत बार पूछा है। प्रीपोस्टरस, ठीक है, पोस्टरस आप कहीं पर कोई डिसगाइज हो जाते हैं उसको बोलते हैं पोस्टरस, ठीक है। और प्री पोस्टरस जो पहले से ही है, ठीक है, रिडिकुलस हो, बहुत गंदा लगता हो, अजीब लगता हो, मतलब लोगों को अजीब लग सकता है, अजीब के सेंस में हम लोग जा रहे हैं इसको लेके, ठीक है। स्ट्रेंज, समथिंग दैट इज स्ट्रेंज वी कैन से। रूड हो गया, अनकन्वेंशनल आपके पास में वर्ड हो गया, ठीक है, अनयूजुअल हो गया, वियर्ड हो गया, विमशियल आपके पास में वर्ड है, और इवन एलियन, एलियन को लोग बाग क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारा जैसा नहीं है, और जो हमारे जैसा नहीं है और उससे हट के चलता है उसे हम लोग बोलते हैं कि वो स्ट्रेंज है, थोड़ा अजीब हो गया है। कैसा हो गया अजीब? अब जैसे सब इंसान नॉर्मल थे, ये जो दीदी है ये इधर आके ऐसे खड़े हो गए तो सब इनको देखेंगे, मेरे को और आपको नहीं देखेंगे, अपन नॉर्मल होंगे, लेकिन सब इनको देखेंगे क्यों, क्योंकि थोड़ा सा वियर्ड होके आ गए और उससे अलग हुए। हर फैशन सेंस इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज आउटलैंडिश। अभी आप देखो उसको, रणवीर सिंह को अगर आप देखने की कोशिश करोगे ना भाई, तो उनका फैशन बिल्कुल अजीब गरीब है, वो कोई ऐसा मिसमैच कपड़े पहनते हैं, कोई और पहन ही नहीं सकता उनके जैसे, तो रणवीर सिंह ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, तो वो ऐसा सिचुएशन बन के आता है, वो वाला एक अलग सिचुएशन है। अरे एग्री तो कर लो यार, हाँ तो बोलो, हाँ ऐसे, हाँ। ऑपोजिट क्या होगा इसका, कॉमन हो गया। और इवन यहाँ पर कहीं जनरल लिखा है क्या, नहीं जनरल नहीं लिखा है। जो चीज आपके जनरली यूज हो रही है, जनरल में है, इन जनरल यूज होती है, वो भी आपके पास में हो गया। कन्वेंशनल आपके पास में हो गया, फैमिलियर हो गया, जिससे आप फैमिलियर हो, नाइस हो, जो आपको अच्छा लगता हो, ठीक है, नॉर्मल हो, ऑर्डिनरी हो आपके पास में, प्लेन हो, रीजनेबल हो, और इवन जो चीज़ आप रेगुलर में यूज़ करते हो, रेगुलर वियर होगा आपका, तो वो भी इसमें यूज हो जाएगा, ठीक है ना। बोलना यार, बोलते ही नहीं है, नाराज है, ठीक है, नाराज नहीं होना रे भाई, ऐसा नाराज तो महाराज होते हैं। कॉमरेडरी, अब कॉमरेडरी की अगर हम लोग बात करें तो कॉमरेडरी आपके पास में जो वर्ड है उसका मतलब होता है कहीं ना कहीं आप लोग फ्रेंडशिप, इंगेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। औरों के साथ में आपका जो इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, उसे हम लोग कह सकते हैं कैमरेडरी, आपके पास में वो वर्ड हो जाएगा। अब कैमरेडरी को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप उस चीज को कहीं पर ले रहे हो, टुगेदरनेस, इन्वॉल्वमेंट, टुगेदरनेस, आप सबको एक साथ लेके चल रहे हो, यही चीज़ आपके पास में एक सौहार्द प्रेम की बात होती है। हम लोग इंडिया में जब रहते हैं तो यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत मतलब कॉमन है, अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो डाइवर्सिटी इतना कॉमन है इसका हद ही नहीं है, तो उसको भी हम लोग कैसे संभाल के रखते हैं, टुगेदरनेस में रखते हैं, ठीक है। वहाँ पर हम लोग ब्रदरहुड मेंटेन करके चलते हैं, भाईचारा रखते हैं सबके साथ में, ठीक है। चैंपियनशिप कह सकते हो, इंटीमेसी अलग चीज़ हो गया, चीयर, चैंपियन एबिलिटी आप लोग कह सकते हो, कॉमरेडशिप आप लोग कह सकते हो, कन्वीविएबिलिटी आप लोग कह सकते हो। ये यहाँ पर विव जो वर्ड आया है, ठीक है, एक वर्ड आया है विव, मैं इसको थोड़ा सा अलग से समझा दूं। देयर इज अ वर्ड विव, विव जो वर्ड आपके पास में होता है ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, लाइफ को रिप्रेजेंट करेगा, जो लाइफ को जीता होगा उसे हम लोग बोलते हैं विव, वो हमेशा उस वर्ड में आएगा। आप लोग देखना यहाँ पर एक वर्ड मैंने यूज किया है विवेशियस, विवेशियस, विवेशियस जो जिंदा दिल होगा, लाइफ को जीता होगा, उसे हम लोग बोलते हैं विवेशियस, ठीक है, वो आपके पास भी इसी से वर्ड बनता है। आप लोग देखोगे वीवी पैरस, देयर इज अ वर्ड वीवी पैरस, वीवी पैरस वो होते हैं जो सीधा लाइफ को बर्थ करते हैं, मतलब सीधा बच्चे को जन्म देते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं बेबी पेरेंट्स। अब आपके लिए टास्क है, सुन लेना दोस्त, आपके लिए टास्क है कि आप लोग मुझे बताना जो अंडे देते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोग प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि जो क्रीचर अंडे देते हैं उनको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, जो
सीधा बच्चों को जन्म देते हैं, लाइफ को बर्थ करते हैं, उनको तो बेबी पेरेंट्स बोलते हैं, लेकिन जो अंडों को जन्म देते हैं उनको क्या बोलेंगे? आप लोग प्लीज बताओगे ना? प्लीज बताना एक बार ना, ठीक है। तो ग्रेगेरियसनेस, ठीक है, जॉलिटी आपके पास में है, सोशलेबिलिटी आपके पास में है, मतलब आप सोशल हो रही हो। एस्प्रिट डे कॉर्पस, ये आपके पास में, इस बात को भी एक और समझना, जहां पर भी इस टाइप के जो वर्ड लग देते थे ना, ये डे डे, ये जे वर्ड आपके पास में जितने भी होते हैं उनका ओरिजिन क्या होता है? फ्रेंच होता है। ये इस टाइप के जितने भी वर्ड आपको दिख रहे हैं इनका ओरिजिन आपके पास में हमेशा, अगर आप देखने की कोशिश करते हो तो आप लोग देखोगे इन वर्ड्स का जो ओरिजिन है वो फ्रेंच ओरिजिन के होते हैं। वो सारे के सारे इंडियन नहीं हो सकते, और ना ही हम कह सकते हैं कि वो लैटिन लैंग्वेज से एक्सट्रैक्ट किए गए, नहीं, वो उनका सारा ओरिजिन क्या होता है? फ्रेंच होता है। इस टाइप के जो वर्ड होते हैं जिनके आगे डे लग जाता है, ठीक है, तो वो सारे कहीं पर मैंने एक शॉप देखा था डे पिज्जा, इस टाइप से, तो वो ये वर्ड था, ठीक है ना। बहुत सारे वर्ड, फेलोशिप आप लोग यूज कर सकते हैं इसको। अब इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ग्लूम। ग्लूम का वर्ड होता है सैड, मीनिंग क्या निकल के आएगा? सैड। कोई भी ग्लूमी है तो वो थोड़ा सैड होता है, बैड ब्लड होता है, जिसको खुद को अंदर से अजीब सा फील होता है ना, बैड ब्लड, डिसलाइक होगा, हैट्रेड हो सकता है, ठीक है। इवन एनवाई भी हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं, एनवाई हो सकता है, ठीक है। और कोई मस्त नहीं रहता है लाइफ में, दुखी दुखी सा रहता है, खोया खोया सा रहता है, उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो इधर इस वे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव फॉर दिस, नेक्स्ट वर्ड वी हैव फॉर दिस इज कैटर। इसके लिए अपने पास नेक्स्ट वर्ड क्या हो गया? कैटर। अब कैटर का मतलब आपने बहुत सी बात सुना होगा, कैटरिंग वर्ड सुना होगा। कैटरिंग क्या होता है? आप लोगों ने वो खाने पीने का सोचा होगा ना, कैटरिंग वो नहीं होता है भैया, वहां पर किसी को आप लोग क्या कर रहे हो? सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, टू प्रोवाइड सर्विस। इसको हम लोग यूज कर सकते हैं किसके सेंस में? सर्विस प्रोवाइडर के। अगर आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो तो वी कैन से वो चीज़ आपके पास में कैटर करने के सेंस में जाएगी, टू प्रोवाइड व्हाट समबडी और समथिंग नीड्स और वांट, ठीक है, जिसको जिसकी जरूरत होती है वो आप प्रोवाइड करवा रहे हो, वो चीज़ आपके पास कैटरिंग हो जाएगी। कैटरिंग में यही तो होता है ना, हम उनको बताते हैं कि हमें ये चाहिए, बना के देते हैं अपने को, ठीक है। कहीं ना कहीं इसमें पैम्पर वर्ड आना चाहिए ना, हाँ ये पैम्पर वर्ड है, ठीक है, बेबी। हाँ, कहीं पर आप किसी रिलेशनशिप में हो और आप अपने पार्टनर को पैम्पर कर रहे हो, ठीक है, जिसको नीड है वो प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप पैम्परिंग, उसे पैम्परिंग बोलते हैं, ठीक है। सपोर्ट करने हो, ठीक है। पैम्पर का एक जो मीनिंग हो जाएगा वो सपोर्ट करने के सेंस में भी जाएगा, ठीक है। कोडल हो गया, कॉटन हो गया, फर्निश हो गया। अब कॉटन का मतलब रुई होता है, लेकिन यहाँ पर कैटर के सेंस में भी जाएगा, सर्विस के सेंस में। ग्रेटिफाई हो गया, ह्यूमर हो गया, इंडल्ज हो गया, आउटफिट हो गया, प्रोक्यूर हो गया, प्रोविजन हो गया, परवई आपके पास, स्पॉइल हो गया, सप्लाई हो गया, विक्चुअल हो गया, और मिनिस्टर टू हो सकता है। द रेस्टोरेंट विल कैटर टू वेरियस डाइटरी प्रेफरेंसेस, ठीक है। हम लोग कहें कि जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में होता है वो क्या होता है? एक तरह कैटरिंग ही होता है। कैटरिंग मतलब सर्विस ही तो मिलता है आपको, ऑपोजिट इसका सर्विस नहीं दे रहे हैं वो, तो आप क्या हो जाओगे? डिसअपॉइंट होगी, हर्ट होगी, इग्नोर होगी, या फिर खुद को नेग्लेक्ट फील करोगे, तो ये चीज़ उसके ऑपोजिट में जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले वर्ड पे। कौन से वर्ड पे? अगले वर्ड पे। देखने से पता पड़ जाएगा, कोई भी ऐसी चीज जो किसकी बनी हुई है? जूट की बनी हुई है। अब जूट को एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं हम लोग? कोकोनट से करते हैं। तो कोई भी चीज किससे बनी हुई है? कोकोनट के रेशो से बनी हुई है, उसके फाइबर से बनी हुई है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि वो आपके पास में क्या होगा? कोयर होगा, ठीक है। ये जूट की रस्सी इस टाइप का आपने देखा होगा, और कभी इस तरह इनसे बनी हुई खाट पे आप लोग सोए भी होंगे, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलते हैं कोइफ, कोइल, कोइन। इनसे बहुत बार मैटिंग वगैरह बनाते हैं, मैट्स, सिसल, टटामी, फ्लोर कवरिंग, कोकोनट मैटिंग, ये सब इसी के कहीं ना कहीं इसी के मीनिंग होंगे, या फिर सिमिलर वर्ड हम लोग के। कोयर इज ए नेचुरल मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स एंड मैट्स, ठीक है। आपके घर के फ्लोर पे जो मैट लगता है वो भी बहुत सी बार इससे बना हुआ होता है। आप जानते हो ना, कोकोनट के एक नहीं मल्टीपल यूजेस हैं। कितना उससे आपको अगर देखोगे तो आपको उससे बहुत सारी मेडिसिन मिलती हैं। अगर आप उनको देखोगे, ऑयल आप उससे एक्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है। इवन अगर आप साउथ इंडिया में साइड जाओगे तो वहाँ पर रोड जब बनता है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं कोकोनट का जो खोल होता है, आउटर जो लेयर होता है, उसको यूज़ किया जाता है उसमें मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, ठीक है। तो अब इसके ऑपोजिट में तो क्या ही देखें, क्योंकि ये तो एक सब्सटेंस था ना अपने पास में, एक प्रोडक्ट था। इसका ऑपोजिट वर्ड अपने पास हो गया शन। अब शन
देखो इस बंदे को देखो भाई, अब ये भाई अपने पास में खड़े हुए हैं ऐसे। अगर हम लोग शन की बात करने की कोशिश करें तो शन आपको कहीं पर किसी चीज़ के लिए कोई नेगलेक्ट कर रहा है, आपके स्टैंड को मना कर रहा है। आपने स्टैंड लिया था और उस स्टैंड के लिए क्या हो रहा है, आपसे मना कर दिया, आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, स्टिक अपनी जगह नहीं हो पा रहे हो और उस जगह आपकी वैल्यू नहीं हो रहा है, आपको डी वैल्यू किया गया है, तो वहाँ पर आप उसके लिए शन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, किसी चीज़ को रेफरेन कर दिया है, हटा दिया गया है। ठीक है, डिस्पाइज हो गया, डिसडेन हो गया, एसटी हो गया, नेग्लेक्ट हो गया, इवन आपके उस प्रपोजल को रिजेक्ट किया जा रहा है, स्कॉन किया जाता है, डांटा जा रहा है, आपको स्नब किया जा रहा है, बिल किया जा रहा है, कोल्ड शोल्डर। ठीक है, कोल्ड शोल्डर मतलब कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ के लिए साइड कर दिया गया है, इग्नोर किया गया है। कट डिक्लाइन हुआ है, डिच हुआ है, डॉज हुआ है और इवन डबल हुआ है। डबल तो नहीं जाएगा फिर बिल्कुल। ठीक है, नेग्लेक्ट फिर तो बिल्कुल ठीक वर्ड है इसके लिए। ठीक है ना, अगर हम लोग देख रहे हैं कि नेग्लेक्ट वर्ड बिल्कुल ठीक वर्ड हो गया। अगर हम लोग इसको देखें, इसका ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या हुआ, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, एडमायर कर लिया है, अलाउ किया है, अप्रूव किया है, चेरिश किया है, लाइक किया है, लव किया है और उस बात को सैंक्शन किया है, ऑथोराइज किया है, तो ये चीज़ आपके पास में वहाँ जाएगी। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव फॉर दिस चेस्ट। चेस्ट की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो कोई चीज़ ऐसी होती है जो कंप्लीटली आपके पास में डिवाइन होती है। डिवाइन मतलब हम लोग कह सकते हैं कोई चीज़ को हम लोग बिल्कुल पवित्र समझते हैं या फिर प्योर समझते हैं। ठीक है, दैट इज अ वर्ड सेलिब्रेट। सेलिब्रेट से वर्ड बनता है सेलिबेसी। सेलिबेसी आप लोग देखे हो ना, कहीं पर कोई आजीवन ब्रह्मचारी रहने की कोशिश करता है, दैट मीन्स वो कभी भी हाउस होल्ड लाइफ में जाएगा ही नहीं, कभी भी वो पारिवारिक गृहस्थ जीवन में नहीं जाएगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो सेलिबेसी को फॉलो कर रहा है, उस जगह सेलिबेसी को उसने फॉलो किया है। ठीक है, मोनोगामिस प्लेटोनिक हो गया, सबड्यूड आपके पास में हो गया, अनब्लेमिश्ड आपके पास में हो गया, वर्जिनल हो गया, अस्टर आपके पास हो गया, चेरी हो गया, क्लीन हो गया, कंटिनेंट हो गया, कंट्रोल हो गया, डिसेंट हो गया, डेकोरस हो गया, एलिगेंट हो गया, इमैक्युलेट हो गया आपके पास में, इंपोर्टेंट हो गया। सी स्पीक्स चेस्ट इंग्लिश, मतलब बहुत सही हो, पवित्र लगने वाली, मतलब इतनी अच्छी। चेस्टे को अगर हम लोग यहाँ पर बोले पवित्र नहीं, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं नाइस या फिर गुड का सेंस हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, एक मिनट, नाइस हो गया आपके पास में, या फिर हो सकता है गुड या फिर एक्सलेंट, हम लोग इसमें ले सकते हैं। ऑपोजिट कोई चीज़ ऐसी होती है जो डर्टी होती है, डर्टी मतलब इवन यू कैन यूज दिस वर्ड फिल्थी। फिल्थी होती है, डिफिल्ड हो सकती है, करप्ट हो सकती है, ल्यूड हो सकती है, अनजस्ट हो सकती है और वांटेड हो सकती है, तो उसे हम लोग ऑपोजिट में रखेंगे उसके। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव derogatory, something that is derogatory, or then we can say it is insulting। किसी के लिए कोई चीज़ इंसल्टिंग होती है, अपमानजनक होती है, किसी के लिए बुरी होती है, डिफेमेटरी होती है, डिसरिगार्डिंग होती है, डिमीनिंग होती है, डिस्प्रेगिंग होती है आपके पास, डिस्प्रेगिंग ओके, सरकास्टिक होती है, स्लैंडरस होती है, अनफ्लैटरिंग हो सकती है। अनफ्लैटरिंग मतलब जिस पे कोई भी मोहित नहीं होगा, आपको हर तरीके से साइड कर दिया जाएगा, मतलब जिससे हर कोई दुखी होगा, परेशान होगा। एस्पर्सिंग आपके पास में वर्ड हो गया, बिलिटिंग हो गया, बिलिफ्टिंग भी इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो आप। हाँ, कैलमनिस आपके पास में वर्ड है, सेंसरिस आपके पास वर्ड है और कॉन्टुमेलियस आपके पास में वर्ड है। क्रिटिकल हो गया, डिमैगिंग आपके पास में हो गया, डिक्राइंग हो गया, डिस्प्रेक्टरी आपके पास वर्ड हो गया, डेप्रेक्टरी आपके पास वर्ड हो गया। ठीक है, डेरोगेटरी कमेंट्स अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ माई वर्क, जैसे कि ये अगर हम लोग बात कर रहे हैं, सिचुएशन आपके पास में बना है कि आप मेरे काम के लिए कुछ भी गलत नहीं बोलोगे, कुछ भी ऐसा नहीं बोलोगे जिससे उसकी इंसल्ट होती है। मेरा काम मेरे लिए कह सकते हैं थोड़ा सा डिवाइन है, पूजा के टाइप का हो गया, चेस्टे काम है मेरा। ठीक है, उसे हम लोग बोल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री हो गया आपके पास में वर्ड हो गया, अप्रिसिएटिव आपके पास वर्ड गया, फेवरेबल हो गया, फ्लैटरिंग हो गया, प्रेजिंग हो गया। ठीक है, एडमायर वी कैन से, there's a word admire। एडमायर वर्ड भी इसमें आप लोग यूज कर सकते हो। एडमायर वर्ड के अलावा अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, यूलोगाइज, देयर इज अ वर्ड यूलोगाइज, यू कैन से यूज इट। ठीक है, यूलोगाइज का मतलब भी होता है किसी को प्रेज करना, एडमायर करना ही हम लोग यूज करते हैं, यूलोगाइज या फिर एडमायर करना। ओके, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, द नेक्स्ट वी हैव इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कहीं पर कोई चीज़ का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास में कैटलिस्ट होता है।
चेंज हम लोग कह सकते हैं, किसी की वजह से किसी में अक्सर इसमें गड़बड़ हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन, किसी में किसी चीज़ का बदलाव होता है, इवन वीकेंड से चेंज होता है, या फिर आपको उस चीज़ के लिए कहीं से थोड़ा बहुत उस काम को करने के लिए मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि वो आपके पास में कैटलिस्ट वाला सिनेरियो बन के आएगा। कौन सा वाला? कैटलिस्ट वाला, ठीक है, कौन सा वाला? कैटलिस्ट वाला, ओके, ठीक है। इसके लिए वर्ड हम लोग देखना चाहें तो इम्पैटस हो गया, इंसेंटिव हो गया, मोटिवेशन, यू कैन यूज स्टिमुलेंट आप यूज कर सकते हो, एड्जुलेंट आप यूज कर सकते हो, ठीक है, एड्जुलेंट, ठीक है, ये जे प्रॉपर्ली यूज नहीं करना, एगिटेटर यूज कर सकते हो, एंजाइम, गॉड, इम्पल्स, इंसेंडियरी, इंसिटेशन, इंसिटेशन आपके पास में हो गया, इंसाइटमेंट आपके पास में वर्ड हो गया, रिएक्टेंट हो सकता है, रिएक्शनरी आपके पास हो गया, स्पर हो गया, सिनर्गिस्ट आपके पास में वर्ड हो गया है। द स्कैंडल वाज द कैटलिस्ट फॉर द कैंडिडेट्स इलेक्शन डिफीट, यानी कि उसके हारने का रीजन कहीं पर वो स्कैंडल था जिसकी वजह से उसकी हार मोटिवेट हुई है, ठीक है, बड़ी है। अब यहाँ देखो ये चेंज हो रहा, ये इधर जल रहा था, इधर बंद हो गया, ब्लॉक हो गया, हिंड्रेंस हो गया, ब्लॉकेज हो गया, प्रिवेंटर हो गया और प्रिवेंशन, कोई आपको आगे बढ़ा रहा है उसकी बजाय रोक दिया, उसका ऑपोजिट हो गया, ठीक है। क्या गलत हुआ? सब सही, लाइफ में सब सही है। एक्सक्यूट, एक्ज्यूट, सॉरी माफी चाहूंगा, एक्ज्यूट वर्ड है ये, ठीक है। इफ यू एक्ज्यूट अ पर्टिकुलर एटीट्यूड, दैट मीन्स वी कैन से आप उस चीज के लिए अपने मैनर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो, और इवन वहां पर आप बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो हम लोग एक्ज्यूड में रखेंगे। इस चीज़ के लिए आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है, भावना क्या हो सकती है, उसके लिए क्या आपका रवैया क्या होता है, रुख क्या होता है, उस हम लोग इसमें रखते हैं, ठीक है। इश्यू हो गया, ना ना गलत हो गया। एमिनेट वर्ड, ठीक है, गिव ऑफ, मैनिफेस्ट, ऊज, रेडिएट, ब्लीड, डिस्चार्ज, एवेक्यूएट, उस चीज़ को आप कैसे एवेक्यूएट करते हो। एक्सक्रीट आपके पास में वर्ड हो गया, एक्सक्रीट, सॉरी, एग्जिबिट, एक्सपेल, इशू, उस इसके लिए आपका इशुएंस क्या है, नहीं नहीं नहीं, इशू नहीं होना चाहिए इसमें, लीक कह सकते हो, पास आप उसको कैसे कर सकते हो, परकोलेट आपके पास में वर्ड हो गया, सेक्रेट आपके पास में, सीक्रेट आपके पास वर्ड हो गया है। शी एक्सक्यूट चार्म, उसका जो बिहेवियर है वो हमेशा चार्मिंग वाला होता है, या फिर उसका हमेशा जो उसमें जो भावनाएं आती है, जो फीलिंग्स आती है, वो हमेशा कैसी वाली होती है, चार्मिंग वाली, हमेशा खुश। अपोजिट उसका कंसील हुआ है, डिनाई हुआ है, फिल हुआ है, हाइड हुआ है, होल्ड हुआ है, कीप हुआ है, लोड हुआ है, और उस चीज़ के लिए रिफ्यूज हुआ है। सबसे मेन चीज़ ये है आपके पास ऑपोजिट इसमें अगर देखोगे तो। और अदर इसके लिए हम लोग देखें ट्राइबुलेशन, अगर हम लोग ट्राइबुलेशन को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो कहीं पर आपके ऊपर खूब मुसीबत आ रही है या घोर कष्ट आ रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्राइबुलेशन। ग्रेट ट्रबल और सफरिंग, जो सफरिंग्स आपकी होती है उसे हम लोग बोलते हैं ट्राइबुलेशन। जैसे कि अब ये फैमिली, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, सिनेरियो बन रहा है कि आग लग रही है और ये उसमें से बच के निकल के रहती है, सबसे बड़ी मुसीबत है ना, कहीं उनकी डेथ ना हो जाए उसमें, इसी से बच रहे। एडवर्सिटी, ग्रीफ हो गया, हार्ट एक हो गया आपके पास, हार्ट अटैक नहीं बोला ना मैंने, हाँ ठीक है, हार्ट एक हो गया। मिजरी आपके पास में वर्ड हो गया, मिसफॉर्च्यून हो गया, वही हो गया। एफ्लिक्शन आपके पास में हो गया, अल्बेट्रोस आपके पास में वर्ड है, ब्लो, बमर, बर्डन, केयर, ना 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 केयर तो नहीं होना चाहिए इसमें यार, केयर नहीं होना चाहिए। क्रूसिबल हो गया, कर्स हो गया, डिफिकल्टी आपके पास में वर्ड हो गया, डिस्ट्रेस हो गया, ठीक है, इसको हटा देना इसमें से। ऑपोजिट इसका देखें, आपके पास उस चीज के लिए क्या है, गुड लक है और इवन फॉर्च्यून है, ठीक है, हैप्पीनेस है, जॉय है, एडवांटेज है, एड है, कामनेस है, कंफर्ट है, तो यू कैन से कि आपको ट्रिबुलेंस नहीं है, ठीक है। ऑपोजिट के देख लिया हमने। अब चलते हैं अगले वर्ड पे, फ्लमक्स। अब फ्लमक्स को अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो ये बिविल्डर के सेंस में जाता है, यानी कि कोई चीज़ के लिए आप घबरा जाते हो किसी बात से। आपके एग्जाम आ रहे हैं, आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, लास्ट में जाके आपने किताबें खोली और उसमें देखा अरे इसका तो इतना सारा सिलेबस है, घबरा गया बंदा, वहीं बेहोश, तो वो चीज़ आपके पास क्या होगा, फ्लमक्स होगा। फ्लमक्स मतलब दैट मीन्स बैफल, कन्फाउंड, जहाँ पर आपकी चिंता बढ़ जाती है, कन्फाउंड का मतलब चिंता बढ़ जाना, ठीक है।
बिविल्डर आपके पास में वर्ड हो गया, और उसके बाद में डिसकॉम्बोबुलेट आपके पास में वर्ड हो गया, डिसकॉम्बोबुलेट आपके पास वर्ड है। मिस्टीफाई हो गया है, नॉन प्लस हो गया, परप्लेक्स हो गया है, बफेलो आपके पास वर्ड है। बफेलो अगर आप डायरेक्ट नाउन देखोगे तो वो अलग वर्ड है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो बफेलो एक अलग मीनिंग करेगा। डिस्कंसर्ट हो गया, पजल हो गया, स्टंप हो गया, थ्रो हो गया, थ्रो ऑफ हो गया, उसे हम लोग बोलेंगे, ठीक है। देन वी हैव दिस वर्ड ऑपोजिट, क्या होगा उसका, उस इसके लिए आपको क्लैरिफिकेशन मिला है, या फिर सबसे बेस्ट वर्ड है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो इसमें, एनलाइटन आप हुए हो, एक्सप्लेन हुआ है, हेल्प हुआ है, क्लियर अप हुआ है, तो ये सब इसके लिए प्यारे प्यारे वर्ड हो जाएंगे। आगे कोई वर्ड? नो, बस यही आपके पास में आज के लिए वर्ड थे, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वर्ड थे। देखो जितनी कोशिश हो सकती है मैं उतनी अच्छा इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ हमेशा, बट आप लोग का सपोर्ट मुझे प्रॉपर चाहिए होगा। प्लीज़ आप लोग लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें जितना हो सकता है प्लीज़, क्योंकि इस क्लास को अपने को थोड़ा और आगे बढ़ाना है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक होगी, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, खाना पीना सोना, ओके बाय बाय।